अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बच्ची बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में। उसकी मदद, आर्थिक मदद मुझे करनी चाहिए और भाई की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वापिस करेगा। और दूसरी एक बात यह है कि यदि कोई अनजान आत्मा बीमार है, पैसों के बिना उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो क्या उनकी मदद करने से भी हमारा हिसाब किताब बनता है? क्योंकि आज मुरली में आया कि ज्ञान युक्त रहम दिल बनना है, तो आप जरा स्पष्ट समझाइए किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। उत्तर है, आज मुरली में बहुत गहराई से शिव बाबा ने समझाया कि वास्तव में रहम दिल बनना क्या है और बेहद बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है। तो ज्ञान युक्त रहम दिल बनना अर्थात क्या? इसका मतलब यही है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो उसके बारे में सिर्फ सोचना या स्थूल में मदद करना ये रहम दिल नहीं है। अर्थात कि आजकल हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं बेचारा देखो ना, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचारा कितना बीमार है, कितना ये है, ऐसा हम सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, उस आत्मा के साथ और ही हिसाब किताब भी बनता है और उस आत्मा का प्रॉब्लम या बीमारी और बढ़ती है। ये बहुत बहुत कर्म की गुह्य गति है। इसीलिए सिर्फ ऐसे ऊपर से बोलते रहने से या फील करते रहने से हमारे पाप कर्म, सॉरी, पुण्य नहीं बनता। जैसे हम कभी आज दुनिया में सब क्या करते हैं, टीवी में देखते हैं, फिर अभी जो लड़ाई चल रही है ना, तो कैसे सोचते हैं बेचारे ये से हो गए, बेचारे को देखो, इसको ये करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए, इसको दिखाई नहीं देता है क्या, कितनी मनुष्य हैरान हो रही है, ये सब बातें सोचते रहते हैं। तो इससे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। इसीलिए उसको इस बात के कैसे फुल स्टॉप लगाना और ज्ञान युक्त माना हमारी रूहानियत, सकाश उसको देना है। तो वाइब्रेशंस सिर्फ देते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक के अपने अपने कर्म हैं, लेकिन उस कर्म को बढ़ावा नहीं देना है, कर्म को खत्म करने में मदद करनी है। भले टेम्पररी दिखाई देगी कि नहीं हो रही है, क्योंकि सब तो नहीं करते हैं। आज दुनिया में 800 करोड़ है, सबकी सोच क्या चल रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म में सकाश दे रहे हैं वो भी उस आत्मा को मदद कर रहा है उसके सूक्ष्म पापों को खत्म करने में। तो आगे जाके दो काम होता है, एक सृष्टि परिवर्तन भी होती है और उस आत्माओं को सकाश से भोगना कम हो जाती है। सूक्ष्म दिखाई नहीं दे रहा है, स्थूल दिखाई देता है।
इसीलिए ये कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझना है कि कैसे पाप बनता है, कैसे पुण्य बनता है, कैसे हम पुण्य बना सकते हैं। ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। तो यूट्यूब पर जो हमने कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान और वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं, उस बातों को समझो, सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। हर एक के अपने कर्म अभी उछल रहे हैं, तो जिस बात में हमें स्वार्थ होता है उससे नया पाप कर्म बनता है, और जिसमें निस्वार्थ भाव है, भले उसके लिए शायद झूठ भी बोलना पड़े, लेकिन निस्वार्थ है तो पुण्य बनता है। ये इक्वेशन याद रखना है। तो कोई भी चीज में पाप कर्म में हमें बढ़ावा नहीं देना है। ये बात को अच्छी रीति समझो। दूसरा, ये जो हिसाब किताब है वो अगर हम आत्मा के साथ उसको हम मदद करते हैं, भले पैसे से करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बिल ऐसे भर देते हैं और मदद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, उसकी लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और पता है कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है, तो जरूर पुण्य बनता है। लेकिन एक का एक मिलता है और वो भी उस आत्मा के साथ का पुण्य बनता है, हिसाब किताब बनता है। तो वो आत्मा जब भी आपके साथ आएगी और आपकी स्थिति में वो मदद करेगी, तो आत्मा के साथ आत्मा का हिसाब बनता है, एक का एक बनता है। अगर हमारे पैसे से कोई गलत उपयोग करता है तो हम भी उस पाप में जुड़ जाते हैं। कोई भी कर्म जिसको गलत कर्म कहते हैं, पाप बनते हैं, और उसमें हम कोई भी रीति से मदद करते हैं तो हम भी भागीदार बनते हैं। चाहे वो फिर पैसे के बारे में हो, चाहे किसी की बात को बढ़ावा देने में हो, चाहे किसी को बुरा करने में मदद करने में है, चाहे किसी आत्माओं को दुख कर दे रही है और हम उसको मदद कर रहे हैं, बढ़ावा दे, ये सब में हम भागीदार बन जाते हैं। तो अगर आप कोई भी आत्मा को ऐसे मदद करेंगे तो चेक करना है, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो पुण्य बनेगा उस आत्मा के साथ। अभी जब हम यज्ञ सेवा करते हैं, अभी हम जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि अभी इस भगवान का कार्य चल रहा है और उसमें भी अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, संबंध संपर्क से करो, श्वासों से करो, कुछ भी रीति से सेवा करो, उसका पदम गुना पुण्य मिलता है। क्योंकि इसमें कोई हम बीच में आत्मा को नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को दे रहे हैं, उसके कार्य में यूज कर रहे हैं। वैसे तो भगवान को भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो बिंदी है, लेकिन उसका जो ये कार्य है सृष्टि परिवर्तन का, उस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हम अनेक रीति से उसको मदद कर रहे हैं, तो उसका इसीलिए पदम गुना भाग्य बनता है, डायरेक्ट है। जैसे दुनिया में भी हम किसी को के लिए कुछ करते हैं और या रिश्वत भी देते हैं, तो क्या होता है, बीच में जितने इन्वॉल्व है सबके पास कमीशन जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट उस आत्मा माना उस व्यक्ति को डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तो बीच वाले को नहीं, हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा, क्योंकि उसको सारी रकम उसको मिल गई है, तो जल्दी काम हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ है। जब हम परमात्मा के कार्य में डायरेक्ट लगाते हैं तो उसका भाग्य 84 जन्म से जुड़ता है। वो एनर्जी के रूप में हमारे साथ रहता है। इसीलिए आज जो भी मुरली में बहुत सारी चीजें आई है कि रहम दिल कौन बन सकता है, जिसको ज्ञान अच्छी रीति समझ में आता है और जो आत्मा सारी सभी स्थूल चीजों से डिटेच है, चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई भी चीज से अटैच नहीं है, वो ही रहम दिल बनकर इस विश्व कार्य में मदद रूप बन सकती है। इसीलिए अभी आपको करना ना करना वो आपके हाथ में है। आप उस बातों को कर्म की गुह्य गति के टॉपिक भी समझो और अपने आप खुद उसके ऊपर सोचो और फिर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। ओम शांति।